है गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी? होप करूँगी आप सभी ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाइयाँ कर रहे होंगे। आज मैं लेके आई हूँ कुछ एमसीक्यूज़ इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी के, जो कि जेके एसएसबी, जूनियर असिस्टेंट और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, नायब तहसीलदार और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें हमें काम आएंगे। ठीक है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब बायोमास रिलेशनशिप बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स इन एन इकोसिस्टम। ठीक है, ऑप्शन में हमारे पास फूड चेन, फूड वेब, इकोलॉजिकल पाइमेंट, ट्रॉपिकल लेवल। करेक्ट आंसर है जो वह ऑप्शन सी, इकोलॉजिकल पाइमेंट। ठीक है, इकोलॉजिकल पाइमेंट जो है वो रिलेशनशिप बताता है बिटवीन प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया? ईस्टर्न घाट्स, अरावली हिल्स, वेस्टर्न घाट्स, इंडो गंगनेटिक प्लान। करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन नंबर सी है, वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। द कोरल रीफ्स आर द मैरियन काउंटर पार्ट्स ऑफ। ऑप्शन में है हमारे पास टेम्परेट फॉरेस्ट, ऑप्शन बी है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ऑप्शन सी है सावनास, ऑप्शन डी है स्कर्ब लैंड। करेक्ट आंसर है जो वो ऑप्शन नंबर बी है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वो क्या करता है। कोरल रीफ्स वो होते हैं जो टिनी एनिमल्स ने पानी के अंदर बनाया होता है। इससे आपको बहुत सा एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है, क्योंकि बहुत से लोगों को इसकी वजह से काम भी मिलता है अंदर। जैसे कलरफुल फिश वगैरह होती हैं कोरल रीफ में, उसको कोरल रीफ कहा जाता है और वो टिनी एनिमल्स से बनता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन नंबर बी है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। मतलब ऐसे जो ना कलरफुल प्लांट्स वगैरह ऐसे कुछ अंदर मतलब बनाया होता है प्लांट्स ने, तो एनिमल्स ने बनाया होता है। तो वो जब मतलब उससे ना जब टूरिस्ट वगैरह के लिए मतलब हर चीज़ के लिए बहुत बेनिफिट, उसको मतलब बहुत एम्प्लॉयमेंट मिलती है उसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी थ्रेड्स टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ जियोग्राफिकल एरिया? ऑप्शन में हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग, ऑप्शन सेकंड है फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट, ऑप्शन थर्ड है इन्वेजन ऑफ एलियन स्पेशीज, ऑप्शन फोर है प्रमोशन ऑफ वेजिटेरियनिज्म। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है जो वो ऑप्शन नंबर फोर है, 1, 2, 3 एंड 4। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी वन ऑफ द मेजर जो है थर्ड है बायोडाइवर्सिटी को। ठीक है, उसके बाद फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट भी है, इन्विजन ऑफ एलियन स्पीशीज भी है, प्रमोशन ऑफ वेजिटेरियनिज्म भी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है जो वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया? ऑप्शन में हमारे पास कर्बट नेशनल पार्क, ऑप्शन बी है बांडीपुर नेशनल पार्क, ऑप्शन सी है कन्हा नेशनल पार्क, ऑप्शन डी है सरिस्का नेशनल पार्क। करेक्ट आंसर है जो वो ऑप्शन नंबर ए है, कर्बट नेशनल पार्क इज़ द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइट फॉर द इन साइटो मैथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा? ठीक है, कौन सी इनमें से साइट नहीं है इन साइटों के लिए? ठीक है, इन साइटो मैथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा। फ्लोरा क्या होता है? जहाँ पे प्लांट्स होते हैं, और फना क्या होता है? एनिमल्स के लिए। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बॉटनिकल गार्डन। ठीक है, ऑप्शन में हमारे पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी था, ऑप्शन सी नेशनल पार्क भी था, और ऑप्शन डी बायोस्फीयर रिजर्व भी था। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर था वो बॉटनिकल गार्डन था, क्योंकि फ्लोरा में जहाँ पे एक स्पेसिफिक रीजन में जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं उसको फ्लोरा कहा जाता है, और फना जो होता है वो एनिमल्स के लिए होते हैं। ठीक है, होप करूँगी आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा। सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंसेज इज सिचुएटेड एट करनाल, इलाहाबाद, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु। करेक्ट आंसर है बेंगलुरु। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4, बेंगलुरु जो है वहाँ पे सेंटर है इकोलॉजिकल साइंसेज का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम? ठीक है, माउंटेन, डिजर्ट, फॉरेस्ट या फिर ओशन? ठीक है, सबसे जो स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा है? ओशन है। ठीक है, समुंदर। ऑप्शन में हमारे पास पहाड़ भी थे, डिजर्ट भी था, फॉरेस्ट भी था, लेकिन इसका आंसर जो है वो ओशन है। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारे पास। इन बायोलॉजिकल टर्म डैश इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स इन विच वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट्स एंड द अदर इज अनअफेक्टेड? ऑप्शन में हमारे पास एमिनिजलिज्म, कॉम्युनिजलिज्म, पैरासिटिज्म, म्यूचुअलिज्म। करेक्ट आंसर इसका वो है कॉम्युनिजलिज्म।
कॉम्युनलिज्म क्या होता है, जहाँ पे ना एक जो है एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट हो रहा होता है दूसरे से, ठीक है, वो दूसरे को मतलब कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है उससे, लेकिन वो उससे जो है बेनिफिट हासिल कर रहा होता है। जैसे एक काऊ है, काऊ के ऊपर कोई चीज़ बैठ के मतलब नीचे से कुछ खा रही होती है, उससे काऊ को कोई इफेक्ट नहीं होता है। जैसे आप देखें पानी वगैरह में जब कोई चीज़ फॉग वगैरह होता है, उसके ऊपर कोई बैठ के या वो किसी प्लांट के ऊपर बैठ के कुछ अपने लिए मतलब कर रहा होता है, तो उससे जो दूसरे मतलब जैसे प्लांट को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। जहाँ पे वन ऑर्गेनिज्म जो मतलब न्यूट्रेंट ले रहा होता है अपने ज़िंदा रहने के लिए, पर दूसरे को उससे कोई फ़र्क नहीं, कोई हार्म नहीं हो रहा होता है, उसको कॉम्युनलिज्म कहते हैं, ठीक है। तो बाकी सारे ऑप्शंस भी आप इसको चेक कर लें कि इनका क्या मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा फ्लो ऑफ एनर्जी, और क्वेश्चन नंबर 11 हमने कर दिया, पीछे मैंने आपको बता दिया कॉम्युनलिज्म क्या होता है, ठीक है। जहाँ पे वन जो है ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से बेनिफिट हासिल कर रहा होता है, लेकिन उसको कोई हार्म नहीं होता, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम करेंगे फ्लो ऑफ एनर्जी डिक्लाइंस एज इट पासिस फ्रॉम लोअर टू हायर ट्रॉपिक लेवल, दिस इज एक्सप्लेन बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, न्यूटन सेकंड लॉ, या फिर न्यूटन थर्ड लॉ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो क्या करता है, फ्लो ऑफ एनर्जी डिक्लाइन करता है जहाँ से कम से ज़्यादा, ठीक है, जो क्या करती है कम से ज़्यादा करती है ट्रॉपिक लेवल में, ठीक है। ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो इसको एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। होप करूँगी आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ फूड चेन मैन इज़ द प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी और सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। इन अ फूड चेन जो मैन है वो क्या है, प्राइमरी भी है और सेकेंडरी कंज्यूमर भी है, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर क्या होता है, जो प्लांट्स को ईट करते हैं, ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होता है, जो प्राइमरी कंज्यूमर को ईट करते हैं, ठीक है। जैसे प्राइमरी कंज्यूमर में आ गया रैबिट, ठीक है, खरगोश आ गया प्राइमरी कंज्यूमर में, ठीक है। वो कुछ भी खाएगा मतलब छोटा मोटा जो भी चुगेगा, ठीक है। अब जो आ गई जो फॉक्स है वो अब रैबिट को ही खा जाएगा, ठीक है। अब फॉक्स क्या हो गया सेकेंडरी, रैबिट क्या हो गया प्राइमरी, ठीक है। सेकेंडरी प्राइमरी को ईट करता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्लोन्ड एनिमल डॉलीवर्स, ठीक है। क्लोन्ड क्या होता है, जब आप आर्टिफिशियल तरीके से, ठीक है, डुप्लीकेट तरीके से कुछ क्रिएट करते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, क्लोन एनिमल, ठीक है। फर्स्ट क्लोन एनिमल कौन था, शीप था, कैट थी, रेबिट था, या डॉग था। इसका करेक्ट आंसर है जो वो शीप था, शीप क्या था, फर्स्ट क्लोन एनिमल डॉली था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ अर्थ इज बायोम, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, या फिर बायोस्फीयर, ठीक है। जो सबसे लार्जेस्ट इकोसिस्टम कौन सा है, बायोस्फीयर इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, द ओजोन होल ओवर एंटार्क्टिका वाज डिस्कवर्ड इन 1975, 1985, 1978, 1987, ठीक है। जो पहला द ओजोन होल ओवर एंटार्क्टिका, ठीक है, ओजोन होल जो एंटार्क्टिका के ऊपर है, ठीक है, वो कौन सा है, कब आया था, 1985 में आया था, ठीक है। ये तो कुछ क्वेश्चन, होप करूँगी आपको समझ आए होंगे। तो आपने क्या करना है कि अच्छे से इनको नोट करके इनकी तैयारी करनी है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं इन्वायरमेंट के, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी के, ठीक है गाइस। होप करूँगी आपको आज की वीडियो पसंद आई, अगर पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बाय बाय।